Hello friends, I'm Dr. Satkala and this is my second lecture on Dalit literature. In the previous lecture related to Dalit literature, in the lecture I tells about what is Dalit literature, which types of terms used in Dalit literature, what are the slogans used by panthers in Dalit literatures, and many philosophers, thinkers that were related to Dalit literatures. That was the basic points, or we can say the background about the Dalit literatures. But in this lecture, I will tell about some most important Dalit writers and their works. But this will not be the लास्ट लेक्चर्स फॉर रिलेटेड टू दलित लिटरेचर. ये लास्ट लेक्चर्स नहीं होगा दलित लिटरेचर से. उसके बाद जब नेक्स्ट लेक्चर्स आएगा दलित लिटरेचर से रिलेटेड, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स कौन सा है उसको वन बाय वन लेकर के हम उसको फिर एक्सप्लेन करेंगे. तो इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं जिसके ऊपर जो है अलग से सेपरेट सिंगल वर्क के ऊपर वीडियो बनाने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम जो है वर्क से रिलेटेड करैक्टर्स पूछे जाते हैं, थीम पूछी जाती हैं. तो इसमें ओनली मैं आपको नेम दे रही हूँ कि किसका कौन सा वर्क है, और थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सप्लेनेशन होएगी. तो उस पर मेरे को अलग अलग से सबके ऊपर प्रिपेयर करना पड़ेगा कि कौन कौन सा वर्क इम्पोर्टेंट है, और उस इम्पोर्टेंट वर्क की फिर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जैसे पहले बाकी लिटरेचर में बनाया है. तो आई होप दैट you are watching and you are subscribing, sharing my video. Thanks a lot for your sharing, for your liking and watching my video. Let us start with Dalit writers and first I want to tell about what is Dalit. Dalit literature emerged in the 1960s in the Marathi language, and it soon appeared in Bangla, Hindi, Kannada, Punjabi, Telugu and Tamil languages. सबसे पहले जो है दलित लिटरेचर कब अमर्ज हुआ, कौन सी लैंग्वेज में अमर्ज हुआ, दैट वाज इन मराठी 1960s में. ये भी हमें याद रखना है कि कौन सी लैंग्वेज में सबसे पहले दलित लिटरेचर जो है उसकी शुरुआत कौन सी लैंग्वेज में हुई थी. मराठी में हुई थी, 1960s में हुई थी. आफ्टर दैट दलित लिटरेचर स्टार्ट टू अपीयर इन बांग्ला, हिंदी, कन्नाडा, पंजाबी, तेलुगु एंड तमिल, ऑल लैंग्वेजेस में उसके बाद जो है अमर्ज होने मतलब ट्रांसलेशन इसकी स्टार्ट हो गई थ्रू नरेटिव सच एज पोइम्स, और उसमें डिफरेंट वर्क्स में पोइम्स भी लिखी जाने लगी, शॉर्ट स्टोरीज आ गई, ऑटोबायोग्राफीज आ गई, वी स्टूड आउट ड्यू टू द स्टार्क पोर्ट्रेल ऑफ रियलिटी एंड द दलित पॉलिटिकल सीन. तो ये सब जो है उसके बाद स्टार्ट हो गए. तो सबसे पहले हमें ओनली यहाँ पे याद रखना है मराठी लैंग्वेज में स्टार्ट हुआ, 1960s में स्टार्ट हुआ, और उसके बाद जो है ऑल लैंग्वेजेस में शुरू. बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत ज़्यादा रोल है दलित लिटरेचर में, कास्टिज्म इन सब को ख़त्म करने में. तो इनका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट. एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का. तो हम अलग से इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे जिसमें हम 2-3 वर्क लेकर के उनके मेन जो पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि एनिहिलेशन के अंदर ये पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है वो भीमराव अंबेडकर का है. ओम प्रकाश वाल्मीकि का है जूठन. यहाँ पे अनटचेबल के लाइफ के बारे में बताया गया है, और इसको ट्रांसलेट किया अरुण पी मुखर्जी ने. तो अरुण जी मुखर्जी ने इसको बाद में ट्रांसलेट किया. तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है. बहुत बार जूठन के बारे में पूछा जाता है, अनटचेबल लाइफ के बारे में इसमें है, और ये जूठन जो है वर्क है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो हमें याद रखना है. अंबेडकर का भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो है वो जूठन जो है बहुत बार जूठन के ऊपर क्वेश्चन आता है. तो ये हमें याद रखना है. दिस इज बाय ओम प्रकाश वाल्मीकि. नेक्स्ट है नरेंद्र जाधव का अनटचेबल्स, माई फैमिली स्ट्रम्ड एस्केप फ्रॉम इंडियाज कास्ट सिस्टम. नरेंद्र जाधव यहाँ पर अनटचेबल्स में अपनी फैमिली की ट्रीम्ड उसकी जीत बताता है, एस्केप फ्रॉम इंडियाज कास्ट सिस्टम. इंडिया के अंदर जो कास्ट सिस्टम है उससे कैसे दूर जाने में जो जीत है, एक ड्रीम है, उसके बारे में है फैमिली से रिलेटेड. तो ये नरेंद्र जाधव का है, हमें ऐसे याद रखना है. नरेंद्र जाधव ने जो है
फैमिली से रिलेटेड फैमिली की जीत बताई है इंडिया की कास्ट सिस्टम से कैसे दूर जाया जा सकता है इसके बारे में। बेबी कैम्बल्स का है द प्रिजन्स वी ब्रोक। द प्रिजन्स, हम जो कास्ट सिस्टम के प्रिजन्स में हमें डाल दिया है उसको हम सबको मिलकर के हमें क्या करना है, ब्रोक करना है, ये बेबी कैम्बल बोलता है। तो इस तरीके से हम जब रिलेट करके हम याद करेंगे तो इट विल बी वेरी इजी। कैम्बल क्या कहते हैं कि ऐसी कास्ट की सिस्टम जो है वो एज अ प्रिजन की तरह है, तो हम सबको जो है वो तोड़ना है। तो इसका टाइटल जो है वो दलित लिटरेचर से बिल्कुल कोरिलेट हो रहा है। इसमें फैमिली की ड्रीम जिसके फ्रॉम कास्ट सिस्टम नाम आ गया इसमें, है ना। तो हर किसी में झूठन है, कास्ट सिस्टम के अंदर झूठ जो है, एक दूसरे का झूठन और एक दूसरे की जगह पे नहीं बैठना, साथ में पूजा जो है, वर्शिप जो है टेम्पल में अलाउ नहीं, तो ये सारी, तो इन सब के जो टाइटल हैं वो कहीं ना कहीं सिग्निफाई कर रहे हैं कास्ट सिस्टम को, दलित को। नेक्स्ट है वाई आई एम नॉट अ हिंदू, ए सुदर क्रिटिक ऑफ हिंदुत्व फिलोसफी कल्चर एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी बाय कंचा इला। कंचा इला का जो हमने पहले वाले वीडियो में भी कंचा इला का नाम आया था और उसमें मैं कहा भी था, कंचा इला कहती है वाई आई एम नॉट अ हिंदू, a सुदर क्रिटिक ऑफ हिंदुत्व फिलोसफी कल्चर एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी। और बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि दलित लिटरेचर, 3 नाम दे देते हैं दलित लिटरेचर के और एक कोई अदर दे देते हैं कि कौन सा उसमें नहीं है। तो इसमें मोस्ट ऑफ जो है कोई ना कोई हमें सिंबल जो है वो दिखाई दे जाता है। आई एम नॉट ए हिंदू, सुदर क्रिटिक है, हिंदुत्व फिलोसफी, ये सारे जो है कास्टिज्म में ही चलते हैं। नेक्स्ट है बुफेलो नेशनलिज्म, अ क्रिटिक ऑफ स्पिरिचुअल फासिज्म बाय कंचा इला। ये भी कंचा इला का ही है। कंचा इला जो है मोस्ट इंपोर्टेंट दलित राइटर है, तो इसको हमें याद रखना है और इसको अलग से भी हमें पढ़ना है। तो बुफेलो नेशनलिज्म, क्रिटिक ऑफ स्पिरिचुअल फासिज्म, व्हाई आई एम नॉट ए हिंदू, तो ये इनके कंचा इला के हैं। डॉक्टर अंबेडकर एंड अनटचेबिलिटी। डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर मैंने स्कॉलर भी बताया था कि अमेरिकन स्कॉलर हैं, उन्होंने स्टडी किया, रिसर्च किया था अंबेडकर के इस पे दलित लिटरेचर के ऊपर। जो भी अंबेडकर ने वर्क किया, अंबेडकर ने जो भी लिखा था उसके ऊपर जो है अमेरिकन स्कॉलर ने रिसर्च भी किया था। तो ये जो है क्रिस्टोफर जेफरलोट के हैं, एनालाइजिंग एंड फाइटिंग कास्ट बाय क्रिस्टोफर जेफरलोट। ये डॉक्टर अंबेडकर का अनटचेबिलिटी के ऊपर, एनालाइजिंग फाइटिंग, ये इन्होंने वर्क लिखा। मुल्क राज आनंद अनटचेबल। मुल्क राज आनंद अनटचेबल, ये तो मोस्ट ऑफ सिलेबस में भी है और हर जगह है। बक्का इसमें करैक्टर होता है, किस प्रकार से बक्का जो है उसको कास्ट के उसमें फंसाया जाता है, उसको टॉयलेट वगैरह साफ करने पड़ते हैं, उसके बाद भी उसको खाना वगैरह नहीं मिलता। और दूसरी तरफ उसकी बक्का की जो सिस्टर है उसका भी काफ़ी टॉर्चर होता है कास्ट के नाम पे, उसका यहाँ तक कि उसका रेप भी हो जाता है। फिर भी जो है उसको उसकी कोई भी जो है उनकी बच्चों की साइड नहीं लेता है। यहाँ तक कि उसके फादर भी ये कहते हैं कि हम जो है लोअर कास्ट में जन्मे हैं तो हमें ये सब जो है वो हमें टॉलरेट करने पड़ेंगे, टॉर्चर वगैरह ये सब कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पे अनटचेबल मुल्क राज आनंद का ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है। नेम्स दासल। नेम दासल भी जो है वो वुमेन राइटर हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। इनका कलेक्शन ऑफ पोइट्री जो है गोल्फिता जो है 1972 में लिखा गया। दिस इज पोइटिक कलेक्शन है इनका। और इस पोइटिक कलेक्शन के लिए जो है इनको अवार्ड भी दिया गया था, पद्मश्री अवार्ड इनको मिला था। इसके लिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया है कि इसके लिए मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ फॉर नॉलेज इन्फॉर्मेशन के लिए। गोल्फिता 1972 में इसके लिए पद्मश्री इनको नामदे को पद्मश्री अवार्ड मिला है। 1999 में इनको साहित्य अकादमी मिला था। 2004 में 2004 में गोल्डन जुबली लाइफ टाइम अचीवमेंट भी इनको मिला। तो ये था इनके बारे में, नेम्स दसल के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर हैं ये, गोल्फिता इनका मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है। दूसरा जो है मीना कांसमी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। इनका भी जो इनके वर्क हैं, टच एंड मिसेस मिल्टेंसी, ये इनकी जो है पोइम है ट्रांसलेटेड। इनका जो मीना कांसमी का जो वर्क है वो 18 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड किया गया है। तो आप समझ सकते हो कि कितने इंपॉर्टेंट राइटर हैं। तो इनका 18 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। ये टच एंड मिसेस मिलिटेंसी, ये इनकी क्या है, पोइट्री कलेक्शन है। इनका नावल जो है द जिप्सी गोडेस है, पोर्ट्रेट ऑफ द राइटर एज ए यंग वाइफ, ये इनके नावल हैं। तो ये था मीना के बारे में। टच एंड मिस मिल्टेंसी, ये पोइट्री है इनकी, पोइट्री कलेक्शन है इनके।
और द जिप्सी गोडेस और द ए पोर्ट्रेट ऑफ द राइटर एज ए यंग वाइफ, दीज आर नावल। और इनके जो वर्क हैं दैट वाज ट्रांसलेटेड इन 18 लैंग्वेजेस। नेक्स्ट जो है द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम एंड इंट्रोडक्शन टू दलित राइटिंग। एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम के लिए एक्सरसाइज की जा रही है। देयर वाज यहाँ पे रिवोल्यूशन हो रहे हैं, वो सारे जो है इस टाइप के वो चलाए जा रहे हैं लोगों को अवेयर करने के लिए। कुछ तो ये लोग अवेयर भी नहीं होते हैं इस बारे में कास्टिज्म, तो इन सब से अवेयर करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा उसके लिए एक्सरसाइज कर रही है लोगों को फ्री करने के लिए। एन इंट्रोडक्शन टू दलित राइटिंग बाय के सत्येंद्र नारायण एंड सुसी तारू। तो ये इनकी वर्क है, इनका कंबाइंड वर्क है, द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम एंड इंट्रोडक्शन टू दलित राइटिंग। तो दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स एंड सम इम्पोर्टेंट राइटर। तो मे यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और नेक्स्ट जो भी वीडियो रहेगा दलित लिटरेचर से रिलेटेड, तो उसमें जो है जो भी इम्पोर्टेंट वर्क होगा उसके ऊपर 2-3 इम्पोर्टेंट वर्क लेकर के और उसके साथ में उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, कौन कौन से इम्पोर्टेंट यहाँ पे उनके करैक्टर्स हैं, कौन से इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्ट्स हैं, किस बारे में है, क्या है, तो वो थोड़ा सा, बाकी तो वो दलित लिटरेचर के बारे में है तो अनटचेबिलिटी और इस सब से रिलेटेड ही होंगे। और फिर भी इसके ऊपर 2-4 वीडियो हम और बनाएंगे दलित लिटरेचर से रिलेटेड, ताकि दलित लिटरेचर का जो पोर्शन है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए और you can get the benefit from my videos, from my lecture.